नमस्कार, मैं शोभा शर्मा। आप देख रहे हैं सिजलर्स न्यूज। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई। वे ऑयल का कारोबार करते हैं। मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को नाटो समिट के लिए जाते वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से वास्तविक शांति और यूक्रेनी जनता की सुरक्षा पर चर्चा की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने हथियारों की सप्लाई, ड्रोन बनाने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध पर बात की। ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही पुतिन से युद्ध खत्म करने की बात करेंगे। वहीं जेलेंस्की ने बताया कि रूस अभी युद्ध विराम के मूड में नहीं है। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने जॉइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया। गुरुवार को हुई बैठक भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बैठक के आखिरी में संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बयान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की चिंताओं को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया था। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। वही बड़ी खबर ये भी है, CBSE 10वीं के स्टूडेंट 2026 से साल में 2 बार एग्जाम देंगे। एग्जामिनेशन कंट्रोल संयम भारद्वाज ने बुधवार को यह जानकारी दी है। नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए जरूरी होगी और दूसरी ऑप्शनल। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं बोर्ड पर अभी यह फैसला लागू नहीं होगा। वहीं 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बुधवार को बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, NDRF, SDRF, 49 बटालियन, CRPF, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारी की जांच कर रहे थे। इधर इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा रूट के जंगलों में बने ढोक की प्रोफाइल पर जियो टैगिंग शुरू की है। वहीं एक और बड़ी खबर यह भी आई है कि जयपुर के ESI हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हॉस्पिटल को अजमल कब्बास के नाम से मेल आया है। मेल मिलते ही अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड, सिविल डिफेंस और अन्य टीमें मौके पर पहुंच गई। अस्पताल को खाली कराया गया। पूरे अस्पताल परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। प्रारंभिक जांच में यह किसी शरारती तत्व की हरकत मानी जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। मेल की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।
सुरक्षा कारणों से अस्पताल में आवाजाही पर नियंत्रण रखा गया है। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में मानसून जून का कोटा पूरा कर चुका है, लेकिन अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। बांसवाड़ा में भारी बारिश हुई। यहाँ बीते 24 घंटे में करीब 8 इंच बारिश हुई है। अब बढ़ते हैं खेल से जुड़ी खबरों की ओर। भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया है। युवा गेंदबाज को पहले टेस्ट में कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा टीम के साथ लीड्स से बर्मिंघम नहीं गए। भारतीय टीम लीड्स से बर्मिंघम के लिए रवाना हो गई। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब की ओर से शुरू किए जाने वाले वर्ल्ड T20 लीग का विरोध करेंगे। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस लीग से पक्ष में है और अपने यहाँ मैच कराने के लिए भी सहमत है। दोनों बोर्ड अपने खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से भी इसे मंजूरी न देने की अपील करेंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। जुड़े रहिए सीजलस न्यूज से। धन्यवाद।